हम सरकार से यही कहेंगे कि अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो करिए ना। हमें कुछ दिखे भी तो कि आप लोग कर रहे हैं कुछ महिला के लिए। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है कि आप कर रहे हैं। लूट मच रही है, जबकि सरकार बोलती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं छात्र हितों के लिए, पर नहीं दिखाई दे रहा है। छात्र में नहीं आएगी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, नोटा का बटन दबेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आपको बता दें, आज हम आए हैं तहसील परिसर में आकर के देखा कि यहाँ पे छात्र बैठे हैं जो सरकार लगातार कहती है कि छात्र हितों के लिए अच्छे काम करेंगे। वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं कि तहसील परिसर में युवाओं को बैठा दिया है। अभी हाल में नीट का पेपर लीक हुआ था, उस पर भी चुप बैठे हैं। तो शिक्षक की स्थिति वर्तमान में बिल्कुल दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं। कुछ यहाँ पे छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे कि परेशानी क्या है। जब तक का पेपर लीक हुआ, अभी आपने देखा यूके ट्रिपल के पेपर लीक हुए, पटवारी का पेपर लीक हुआ, सब कुछ तो लीक हो गया है, लेकिन इतनी परेशानी हो रही है कि आप लोगों की फीस बढ़ा दी गई है। एक साल की फीस आपकी 2700 रुपए थी और अब 6 महीने की फीस 2900 कर दी है। फीस कम करवाने के चक्कर में। कितनी फीस थी पहले आपकी? पहले मतलब ईयरली वाइज चलता था बीएड, तो वो 2760 थी। तो वो टोटल मतलब उनमें ना 8 पेपर्स होते थे। हमारा अब सेमेस्टर वाइज हो गया 6 महीने वाला, तो उस हिसाब से आधी होनी चाहिए थी। मतलब कर लो थोड़ा 100-150 रुपए और भी बढ़ा लो, पर इन्होंने 200 रुपए और बढ़ा के 2960 रुपए पर सेमेस्टर हो गया। हर जगह कोई ना कोई परेशानी है। श्रीदेव सुमन में तो लगातार देखने को मिलता है कि कोई ना कोई पेपर का बच्चे का रिजल्ट खराब होता है, कभी कुछ हो रहा है, रिजल्ट खराब होने के बाद सही भी नहीं होता है, काफी दिक्कत है। तो मतलब जिस प्रकार से आप लोगों की फीस बढ़ गई, तो कितनी परेशानी यहाँ पे युवाओं को होगी जो टीचर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि आगे चल करके युवाओं को पढ़ाएंगे, वो क्या करें? भैया परेशानी तो बहुत है, सब पहाड़ के बच्चे हैं, ठीक है। सबके माँ बाप इतने मतलब नहीं है इतने अमीर की जो फीस भर सके। हर कोई मेहनत करके फीस भर रहा है, तो इस हिसाब से तो फीस बहुत कम होनी चाहिए। फीस मतलब ये ज्यादा ले रहे हैं, मतलब लूट मच रही है। जबकि सरकार बोलती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं छात्र हितों के लिए, पर नहीं दिखाई दे रहा है छात्र हितों के लिए। अगर ये फीस जो है अब कम नहीं करी गई, जिस प्रकार से फीस बढ़ी है, कम नहीं होगी, तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? ऐसे ही धरने पे बैठेंगे, नहीं देंगे पेपर, देखी जाएगी। मतलब हर बार आप देखते हैं कि छात्र जो है लगातार धरना कर रहा है, परेशान हो रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, अभी आपने देखा यूके ट्रिपल के पेपर लीक हुए, पटवारी का पेपर लीक हुआ, सब कुछ तो लीक हो गया है, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे, इस बार नोटा का बटन दबाया जाएगा। नोटा का बटन दबेगा। इसमें नहीं आएगी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, नोटा का बटन दबेगा। परेशानी हो रही है युवाओं को यहाँ पे। वैसे सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये वही सरकार है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जो कहती है कि हम 33% आरक्षण दे करके महिलाओं का उत्थान करेंगे। लेकिन आपके सामने दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा आज जो त्रस्त है वो हमारा महिला समाज है, ठीक है। और मैं यहाँ पे महिलाओं से ये भी आह्वान करता हूँ कि मात्र आरक्षण देने से आपकी स्थिति सही नहीं हो जाएगी। जब तक आप इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ ढंग से नहीं लड़ते हो, तब तक आप अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। आज की जो हमारी मुख्य मांग है वो ये रही है कि जो बीएड का शुल्क था, अभी तक का जो श्रीदेव सुमन का जो परीक्षा शुल्क था वो वार्षिक स्तर पे था। वार्षिक में साल भर में एक बार 8 पेपर हुआ करते थे, तो उस समय परीक्षा शुल्क 2760 रुपए था। अब इस साल से क्योंकि जो इनका जो बीएड का कार्यक्रम है वो सेमेस्टर हो गया, सेमेस्टर में साल भर में 2 बार पेपर होने, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होने, तो यहाँ पे इनका परीक्षा शुल्क जो है वो आधा होने की जगह उसमें ये और बढ़ा करके उसको 2960 रुपए कर देते हैं। इसी के इक्विवेलेंट अगर हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी को देखें, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी को देखें और गढ़वाल विश्वविद्यालय को देखें, तो वहाँ का परीक्षा शुल्क लगभग 1750 से लगभग 1850 रुपए पर सेमेस्टर है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ श्रीदेव सुमन में इतनी फीस ली जा रही है? तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, और मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये मंत्री जी के चुनाव की तैयारी अभी से की जा रही है। अभी कुछ युवा बता भी रहते कि जैसे यहाँ पर जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, डरा धमका के फॉर्म भी भरवाए गए, क्या कहेंगे? जी भाई साहब, इसमें मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि लगभग बीएड ये गोपेश्वर, अगस्त्यमुनि और 2-3 और कॉलेज के बच्चे मेरे संपर्क में थे। सारे बच्चे इस चीज का विरोध कर रहे थे, लेकिन लास्ट के समय में जो हमारी परीक्षा नियंत्रक है स्वाति नेगी, उनके द्वारा जितने भी कॉलेज के बीएड के एचओडी हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल है, सब पर दबाव बनाया गया कि बच्चों से जबरन फॉर्म भरवाइए और हम कोई भी परीक्षा तिथि को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों पर दबाव बनाकर जोर जबरदस्ती तरीके से फॉर्म भरवा दिया गया। ये जो बच्चे हैं ये सब अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आज हम पर भी दबाव बनाया जा रहा है, इन पर भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यहाँ पे और कुछ युवा भी हैं यहाँ पे। जिस प्रकार से कहेंगे, आप ये बताइए, जिस प्रकार से आप यहाँ पे बीएड कर रहे हैं और लगातार आप देखते हैं कि बीएड करने के बाद शिक्षक बनते हैं, और आप लोगों के साथ अगर इस प्रकार की परेशानी होगी, पहले आप कैसे आप लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कैसे, कितनी परेशानी? काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग सुबह से बैठे हैं, बच्चे काफी दूर दूर से भी आ रखे हैं, धूप में आ रखे हैं, बच्चे छोड़ के आ रखे हैं हम लोग। तो
काफी परेशानी हो रही है हम लोगों को ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे जितनी तादाद है, यहाँ पे महिलाओं की तादाद, फीमेल्स की तादाद ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा लग रहा है कि बीएड में जो है फीमेल ज्यादा है, और उसके बाद इस प्रकार की परेशानी आप लोगों को हो रही है। क्या कहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से यही कहेंगे कि अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो करिए ना। हमें कुछ दिखे भी तो कि आप लोग कर रहे हैं कुछ महिला के लिए। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, नहीं हमें नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे बीच यहाँ पे कुछ बीएड के छात्र आए थे और छात्र थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, फिर मिलेंगे आपको अन्य वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।